एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। देखो इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। बोल रहे हैं मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना क्या है बैंक में गई, उसे विड्रॉ करने थे कितने रुपीज 2000। ठीक है, टोटल अमाउंट उसे कितनी निकालनी थी बैंक से 2000 रुपीज। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। मीना ने क्या बोला कैशियर से कि भाई जो मुझे तुम नोट देना ना, ठीक है, वो कौन से देना, या तो 50 रुपीज के या फिर 100। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी बैठनी चाहिए 2000। मीना को 25 नोट्स इनो, तो मीना को 25 नोट्स कैशियर ने दिए। अब उन 25 में दो टाइप के नोट थे। ठीक है, एक तो 50 रुपीज के और दूसरे 100 रुपीज के। तो कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, लेकिन टोटल मिला के जो नोट्स हैं वो कितने हैं 25, और उनकी जो वैल्यू है वो कितना है 2000। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है तो फाइंड करना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be X and number of ₹100 notes be Y। हमने मान लिया कि जो 50 के नोट्स थे वो X है। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं X। इसी तरीके से जो 100 के नोट्स है वो कितने हैं Y। टोटल नोट जो उसने रिसीव किए वो कितने हैं 25। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x और y क्या है, देखो नंबर है। ठीक है, कि 50 के कितने नोट्स हैं, मानो 50 के नोट्स हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो 100 के नोट्स कितने हैं 20। इस तरीके से टोटल मिलके कितने हो गए 25। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x और y क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्स। x डिनोट कर रहा है 50 के नोट्स और y डिनोट कर रहा है 100 रुपीज नोट्स। आगे वो बोल रहे हैं कि भाई टोटल अमाउंट तो उसने 2000 विड्रॉ की है ना, तो अमाउंट कितना है 2000। अगर 50 के उसके पास नोट एक होगा तो मैं लिखूंगा 50 into 1 50 रुपीज। 50 के अगर दो नोट हुए तो मैं क्या लिखूंगा 50 into 2 100 रुपीज। 50 के तीन नोट हुए तो 50 into 3 150 रुपीज। यानी कि 50 की अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ नंबर ऑफ नोट से तो मुझे क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है। तो 50 के नोट्स कितने हैं x, तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट बन के आएगा वो बन गया 50x। ठीक है, यानी कि कुछ ही अमाउंट होगा, उन 2000 में से कुछ अमाउंट ये बना होगा। इसी तरीके से 100 के नोट कितने हैं y, तो ये कितना हो जाएगा 100y, और टोटल अमाउंट कितना हो गया है 2000 रुपीज। दोबारा से समझो, यहाँ पे x का मतलब है कुछ नोट है 50 के, तो जब तुम उनकी मल्टीप्लाई 50 से कराओगे एक अमाउंट आएगी। ठीक है, 500 रुपए 600 कुछ भी जो भी आ रहा होगा। इसी तरीके से y क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। तो जब तुम उस नंबर की 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हें वो अमाउंट मिलेगा जो 100 रुपीज के नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, अगर 5 नोट है तो तुम्हें मिल जाएगा 100 into 5। खुद सोचोगे, तुम्हारे पास 100 के 5 नोट है तो कितना बनेगा 500। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 नोट है तो 5 into 100 कितना बना 500। तो हमने यहाँ पे हमने अमाउंट की मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, किससे, नंबर ऑफ नोट से। तो टोटल जो अमाउंट उसने रिसीव करी वो कितनी है 2000। तो 2000 कैसे बनी, 50 रुपीज से बनी होगी। ठीक है, 50 का कुछ मल्टीपल होगा प्लस 100 का कुछ मल्टीपल होगा, ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 2000। इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, सोल्व कैसे करें, सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, या तो इसको तुम देखो, एक तरीका क्या है, इस वाली इक्वेशन को 50 कॉमन ले लो। इस इक्वेशन से क्या करोगे 50 को कॉमन ले लोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, तुम ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करा दो, या तो y का कोफिशिएंट सेम करा दो या फिर x का कोफिशिएंट सेम करा दो। ठीक है,
तो मैं कहता हूँ कि चलो मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई 50 से भी कर सकते हो, तो 100 से भी, 100 से कर लेते हैं। y का कोफिशिएंट चलो इस बार सेम बना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 100 and solving with इक्वेशन 2। फर्स्ट को तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सोल्व कर रहे हैं सेकंड के साथ, तो बन जाएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। ये कितना चल रहा है 50x प्लस 100y, सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 50x इज इक्वल टू, ये देखो कितना आएगा 500, कितना आया 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10, 500 अपॉन 50 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। पुट इन 1 में पुट कर रहा हूं मैं इसको, तो 1 ये है, क्या बन जाएगा 10 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 15, कितना आ गया 15। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखो जो कैशियर था उसने 50 के नोट्स उसे कितने दिए 10, ठीक है, 50 के नोट्स कितने दिए 10, तो यहाँ पे अगर तुम 10 रखोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 500, तो उसका जो 500 अमाउंट है 50 के नोट्स से बना है, और 15 नोट्स उसने दिए 100 के, तो ये कितना बन जाएगा 1500, तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया पूरा 2000, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो इसको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू कितने थे 50 के 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 50। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, 10 और ये 50। ये समझते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। एक लाइब्रेरी है उसका एक फिक्स चार्ज है शुरू के 3 डेज के लिए, यानी कि अगर तुम बुक लेके जाते हो, ठीक है, मानो तुम 1 वीक के लिए बुक लेके गए, तो शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है कि भाई 3 दिन का मानो 10 रुपीज या कुछ भी मान लो 50 रुपीज है, तो तुम्हें उन 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए कितना पे करना पड़ेगा 50 रुपीज तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही एक एक एक्स्ट्रा दिन आएगा तो हर एक्स्ट्रा दिन का एक फिक्स चार्ज और लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पर डे का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो शुरू के जो 3 डेज है उसका एक फिक्स चार्ज है, यानी तुम्हें वो देना ही देना है, और लाइब्रेरी ये मान के चल रही है कि तुम 3 डेज के बाद बुक को रिटर्न करोगे, और अगर तुम उससे ज्यादा रखते हो तो क्या होगा, तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से, हर दिन का तुम्हारे ऊपर एक चार्ज लगता रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी है, उसे कितने रुपीस देने पड़े 27, ठीक है। अब इस 27 में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज होगा ही होगा, ठीक है, वीक में फिर कितने दिन बचे 4 डेज और बचे, उनका चार्ज अलग होगा पर डे के हिसाब से, ठीक है, और कितना बैठा टोटल 27। फिर दूसरी बात कर रहे हैं, सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक कैप फॉर 5 डेज, सुशी ने बुक को 5 डेज के लिए रखा, उसने कितना अमाउंट पे किया 21, यानी कि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया होगा और 2 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज दिया होगा, टोटल मिला के 21। तो कह रहे हैं फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, लेके चलते हैं यहाँ पे, लेट द फिक्स
charge B rupees X and charge for each extra day with B rupees by। तो कितना मान लिया हमने? Y मान लिया, ठीक है। तो सरिता के हिसाब से उसने 7 डेज के लिए रखी और 27 पे किया। तो देखो शुरू के 3 दिन का तो उसने क्या दिया होगा? X रुपीस। 7 डेज के लिए रखी, यानी कि 4 डेज के लिए उसने Y के हिसाब से दिया होगा। टोटल आया 27। शुरू के 3 दिन का तो फिक्स हो गया X रुपीस। फिर 4 दिन के लिए उसने किसी अमाउंट से दिया होगा Y के हिसाब से। मानो एक दिन का 2 रुपीस है, तो 4 डेज का कितना हो गया? 8। तो 4 इंटू 2 8। इस तरीके से समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेकेंड केस में क्या हुआ? 5 डेज के लिए बुक रखी गई, तो x प्लस ये 3 दिन तो यहाँ पे हो गए, x अमाउंट की फिक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 2y इज इक्वल टू 21। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा देखो माइंड में कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी? 3 डेज तो यहाँ पे भी थे भाई। 3 डेज का फिक्स अमाउंट x है, ठीक है। 3 दिन का ही अमाउंट जो गया वो x है। यहाँ पे हर दिन का y है, एक एक दिन का y है, तो ऐसे 4 डेज हुए तो 4y। यहाँ पे हर दिन का x नहीं था, ये शुरू के 3 दिन का फिक्स है x। समझ रहे हो? तो शुरू के 3 दिन में एक अमाउंट जानी है फिक्स, कितनी? x। तो जी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई तुम्हारी और ये सेकंड हो गई। सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2। x plus 4y is equal to 27, x plus 2y is equal to 21। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2y is equal to 6। कितना आ गया? 2y is equal to 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। पुट इन 2, ठीक है। मैं कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ? सेकंड में पुट कर रहा हूँ इस वाली में। तो x plus 2 into 3 is equal to 21। तो x plus 6 is equal to 21। x is equal to 21 minus 6, यानी x कितना आ गया? 15। तो जो शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15 रुपीज। उसके बाद पर डे का चार्ज तुम 3 रुपीज के हिसाब से दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था वो कितना था? 15। और 4 डेज उसने एक्स्ट्रा और रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 यानी कि 12 रुपीज उसे उन 4 डेज का देना पड़ा और 15 रुपीज उसे शुरू के 3 डेज का अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंड में लिख देते हैं लैंग्वेज जैसे हम लिखते हैं। सो द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू रुपीज 15। फिक्स चार्ज कितना है? 15। एंड द चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे, एक्स्ट्रा या एडिशनल कुछ भी लिख सकते हो, रुपीज कितना है? ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा।